अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जैसे एक सपना सच हो गया, वो सपना जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान नारों और वादों की सेज पर एक आम आदमी ने देखा था। वो सपना दिल्ली के रामलीला मैदान पर सच हो गया, जब लाखों समर्थकों और आम लोगों के हुजूम के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन इस सपने की अग्नि परीक्षा होना भी बाकी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल के सामने अपने वादों को पूरा करने की बेशुमार चुनौतियां सीना ताने खड़ी हैं। उन चुनौतियों से केजरीवाल कैसे पार पाएंगे, इस बात का इंतजार पब्लिक से ज्यादा उन राजनीतिक दलों को भी है जिनकी सियासी जमीन छीनकर केजरीवाल आज सत्ता के शीर्ष से गरज रहे हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना। आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए इस काम करना, आप सब लोग भी इस लड़ाई में साथ देना। 28 विधायकों के साथ आप पार्टी की सरकार तो दिल्ली में बन गई, लेकिन कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई आप पार्टी की सरकार के बनने के साथ ही लोगों के जहन में अब ये सवाल घूम रहा है कि कब तक टिकेगी आपकी ये सरकार। अपनी सरकार की इस कमजोरी का एहसास खुद अरविंद केजरीवाल को भी है और इसीलिए उन्होंने शपथ के दौरान भी ताने रखी कांग्रेस विरोध की अपनी ये तलवार। अभी विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा, एक हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। व्यक्ति विशेष में आज हम पड़ताल करेंगे दिल्ली को 10 दिनों में बदल देने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे केजरीवाल के शपथ लेते ही एक्शन में आ गई है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो जो लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, शिकायतें लेके आए हैं, एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा, तब तक मैं सारा सिस्टम दफ्तर में ठीक कर लूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली रात गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपने घर पर बिताई, लेकिन जब सुबह वो अपने घर से निकले तो उनकी पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई, क्योंकि उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में फरियादी मौजूद थे। दिल्ली की जनता का ये रिएक्शन गवाही दे रहा है कि वो चुनावी वादों को लेकर कितनी बेताब है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी अपने चुनावी वादों को लेकर उतना ही तेज हो रहा है एक्शन? बताएंगे आपको आगे, पहले सुनिए पब्लिक की ये डिमांड। बिजली, पानी, लेबर की सुविधा, हर चीज करनी चाहिए। आज हमारी अपनी सरकार बनी है, अब हम चाहते हैं जो केजरीवाल जी ने हमसे वादा किया था कि ठेकेदारी व्यवस्था जड़ से खत्म की जाएगी, वो खत्म हो। भ्रष्टाचार जो देश में पूरे में, उसकी जड़ दिल्ली में पहले तो जड़ काटी जाए, उसके बाद बिजली, पानी, सारा कुछ देखा जाए। उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ठेके पे, उनको सबको स्थायी करना चाहिए। सुरक्षा के लिए जो वो कर सके उन्हें करना चाहिए। जैसे उसमें क्या क्या करना चाहिए ये बताइए। हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मिले, हमें सर्विस हो बस की नाइट में। महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरीके से दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की गद्दी पर केजरीवाल की ताजपोशी तो हो गई, अब आम लोगों की नजरें उन मुद्दों पर टिकी हैं
जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और इन वादों में मुफ्त पानी और बिजली का बिल सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन शपथ लेने के बाद ही केजरीवाल ने भी समस्याओं के समाधान को लेकर वही जुमला दोहरा दिया जिसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना होती रही। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा, लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि वो दिल्ली में हर घर को 700 लीटर मुफ्त पानी देंगे और बिजली की दरें भी आधी कर देंगे। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास वक्त बहुत कम है और वादे बेशुमार, और अब ऊपर से जनता बना रही है उन पर वादे जल्द पूरा करने का दबाव। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि सोमवार तक पानी और बुधवार तक बिजली के रेट पर बड़ा फैसला हो सकता है। बिजली विभाग केजरीवाल ने अपने पास रखा है और इसके बड़े अफसर भी केजरीवाल ने बदल दिए हैं। लेकिन अब केजरीवाल का कहना है कि उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए 10 दिनों की मोहलत चाहिए। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के पास अगर जादू की छड़ी नहीं है तो फिर वो कैसे 10 दिनों में दिल्ली बदल देंगे। हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो, हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो जो लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, शिकायतें लेके आए हैं, एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा, तब तक मैं सारा सिस्टम दफ्तर में ठीक कर लूंगा। पानी, बिजली और सुरक्षा, ये 3 मुद्दे हैं जिन पर जनता केजरीवाल से फौरन एक्शन की उम्मीद लगाए बैठी है और इन्हीं तीनों मुद्दों पर ही एक्शन में नजर आ रही है आपकी सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही दिन 9 विभागों के बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन केजरीवाल की सरकार के बढ़ते एक्शन के साथ ही साथ जनता की बेसब्री भी अब बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये हमारी व्यवस्था के ऊपर लानत है कि एक आदमी को अपनी गली में आवारा कुत्तों के लिए भी एक मंत्री के पास आना पड़ता है। इसका मतलब नीचे का सिस्टम सारा बिठा के रखा हुआ है, हमने कहीं कुछ नहीं कर रहा है। यही हमारी जिम्मेदारी है। सवाल ये नहीं है कि एक आदमी मेरे पास छोटी समस्या लेके आएगा तो मेरा कोई स्तर कम हो जाता है। सवाल ये है कि इससे मेरे को सूचना मिल रही है कि नीचे का सिस्टम पूरी तरह मैसअप है। अब एक तरीका यह है कि मैं इनके साथ चल दूं और इनकी समस्या सॉल्व करूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं ऐसी 1-2 समस्याएं मेरे पास आए और मैं समझ जाऊं कि सिस्टम कहां तक सड़ा हुआ है, उस सिस्टम को मैं साफ कर दूंगा। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जिसे हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की चुनावी जंग में जीत का परचम लहराया है और इसीलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे को अपने निशाने पर लिया। आप भी सुनिए केजरीवाल का ये सबसे पहला फरमान। इनकलाब इनकलाब। आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की सबसे पहली मजबूरी है कांग्रेस का साथ, वही कांग्रेस जिसके खिलाफ लड़कर वो मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचे। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। उनकी दूसरी मजबूरी है कम वक्त और वादे बेशुमार। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा 1 हफ्ते के बाद, कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। और केजरीवाल की चौथी मजबूरी है अफसरशाही का साथ। इसीलिए केजरीवाल ये ऐलान कर रहे हैं कि सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं। दिल्ली के कुछ अफसरों से मिला हूं और साथियों ये मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है
कि अगर कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं तो अधिकतर अफसर बहुत ईमानदार है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं। सिस्टम में आकर सिस्टम को सुधारने की चुनौती अब केजरीवाल के सामने खड़ी है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 10 दिनों में ही बदल देंगे दिल्ली। अब आगे आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी बन गई है जनता की नजरों में बेहद खास, और दोस्तों की नजर में कैसे हैं अरविंद केजरीवाल। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, यह बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये पहला भाषण और उनकी ताजपोशी का ये जश्न आम आदमी को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की केजरीवाल की रणनीति उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी साफ नजर आई थी। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन आम आदमी को अपने साथ कनेक्ट करने की अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति उस वक्त परवान चढ़ी थी जब उन्होंने बिजली के खंभों पर चढ़कर जोड़े थे आम आदमी के घरों में बिजली के तार। अरविंद केजरीवाल की ये 3 तस्वीरें करीब 1 साल पुरानी हैं। साल 2012 में सड़क से लेकर संसद तक और जंतर मंतर से लेकर बिजली के खंभे तक देश की राजनीति तवे की तरह गर्म थी, क्योंकि राजनीति की रगों में दौड़ने लगा था केजरीवाल का करंट। हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले केजरीवाल को जब राजनीति के मैदान में उतरने के लिए ललकारा गया तो केजरीवाल आंदोलन की राह छोड़कर राजनीति के मैदान में कूद पड़े थे। स्वागत है, बहुत स्वागत है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए, ये प्रजातंत्र है। लेकिन अरविंद की इस आक्रामकता के पीछे दरअसल एक बेहद संजीदा और सीधा सच्चा इंसान छिपा है। अरविंद के करीबी दोस्तों की अगर माने तो उनकी ये सादगी और सहजता दरअसल उनके बचपन की अमानत रही है, जिसकी नींव पड़ी थी दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिले हिसार में, जहां हुई थी अरविंद केजरीवाल की परवरिश। अरविंद केजरीवाल को अपने जुनून के साथ जीने की आदत बचपन से ही रही है। आईआईटी खड़गपुर वो इसी जुनून से पहुंचे। आईआईटी के नीचे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद वो पहुंचे जमशेदपुर टाटा स्टील में काम करने। 90 के दशक में जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल ने टाटा स्टील में काम किया था। उस वक्त उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे उनके इंजीनियर दोस्त आज भी उन्हें एक ऐसे मददगार साथी के तौर पर याद करते हैं जिसका दुनिया को देखने का अपना एक अलग ही नजरिया था। भी उस समय ट्रेनिंग में हम लोग को मौका मिलता था, हम लोग बाहर निकल के घूमने जाना चाहते थे, कभी कहीं खाने चले गए, कभी हाईवे में चले गए। बट अरविंद की एक बात ध्यान है कि वो समय निकाल के हम लोग के हॉस्टल के बाजू में ही एक बस्ती थी, वहाँ कुछ गरीब बच्चे थे, वो निकल के उन्हें पढ़ाने जाता था और ये उसकी एक रेगुलर हॉबी थी कि हमेशा वो जाके गरीबों की सहायता करता था और उन बच्चों को उस समय से पढ़ाता था। 5 जून 1989 से लेकर 31 दिसंबर 1990 के बीच करीब 1.5 साल तक टाटा स्टील में ट्रेनिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल इसी जीटी हॉस्टल में रहे थे। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई और टाटा स्टील की नौकरी उन्हें ज्यादा वक्त तक रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। टाटा स्टील की नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मदर टेरेसा के कहने पर कोलकाता के काली घाट में मौत के करीब लोगों के बीच काम किया और यही उन्होंने जिंदगी जीने का फलसफा भी बनाया। उसके बाद 1995 में अरविंद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए चुने गए और ट्रेनिंग के बाद
दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर भी बने। लेकिन नौकरी के 5 साल बाद ही उनकी जिंदगी का मकसद पूरी तरह से बदल चुका था और इसी के बाद उन्होंने परिवर्तन नाम से अपनी एक संस्था भी बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। और आज दिल्ली की सत्ता में आने के बाद भी केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जंग जारी है।